और घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने 12.1 और 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपने इसका लास्ट पार्ट जो आपके चैप्टर 12 प्रश्न वाला 12 चल रही है उसका आज लास्ट पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 के बारे में चर्चा करेंगे। अपने यहाँ पर 12 प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके कल नहीं और मंडे को आपके क्या है, टेस्ट है। संडे को कोई वीडियो नहीं आएगा आपके, और मंडे को आपके टेस्ट है सुबह वही 12 से 2। उसके बाद में आपके अगले सप्ताह में आपके जो SST है और मैथ्स दोनों को एक साथ अपन लेके चलेंगे। इस बार कोई नहीं, थोड़ा समय कम मिला इसलिए अपन SST की वीडियो साथ में नहीं ला पाए, लेकिन अगले सप्ताह से आपके सोमवार को जैसे ही मैथ्स का टेस्ट होगा। मैथ्स में टेस्ट में है क्या, जो अभी तक पढ़ा हमने, जो 3-4 एक्सरसाइज जो भी हमने पढ़ी है वो सारा कंप्लीट आएगा। तो आप अच्छे से क्या करें, तैयारी करें। संडे आपको पूरा मिल जाएगा रिविज़न करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है और थोड़ा दिमाग के ऊपर इसमें जोर लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दीवार की लंबाई आपको एक क्या दी हुई है भाई, दीवार दी गई है। दीवार की लंबाई कितनी दी हुई है आपको, 8 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है आपको, 35 सेंटीमीटर। ये आपको दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। इसमें एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा मतलब समझते हो ना, दीवार बनाते तो दरवाजे के लिए जगह छोड़ते कि नहीं छोड़ते, बस वो वाली। तो एक दरवाजे का जो है दरवाज़ा 2 मीटर इंटू 1 मीटर माप है। और खिड़कियों का माप क्या भाई, ये अलग अलग माप है ना, अच्छे से जमा कर आप लिख लो। खिड़कियों के माप है 1.20 इंटू 1। अब ध्यान से समझो इनको। आगे क्या कह रहा है, देखो दीवार बनाने का खर्च 1500 रुपये प्रति घन मीटर की दर से ज्ञात करो। दीवार बनाने का क्या ज्ञात करना, हमें खर्चा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दीवार का कंप्लीट हमें आयतन निकालना पड़ेगा। दीवार का कंप्लीट आयतन के भाई दीवार का इतना आयतन है तो हम बता सकेंगे भाई कि इतने घन मीटर की दर से खर्चा कितना होगा। लेकिन आयतन अपने पास में होगा तभी तो हम प्रति घन मीटर की दर से खर्चा बता पाएंगे। अब आयतन निकालेंगे, एक चीज़ दिमाग में ध्यान रखनी, पूरी दीवार में जब दीवार का आयतन निकाल रहे हो, खर्चा निकालना है, तो ध्यान रखें जहाँ पर दरवाज़ा और खिड़कियाँ हैं उनको दीवार के क्षेत्रफल में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अपने घर में देख लो, दीवार में दरवाज़ा लगाया हुआ है तो दरवाजे के आगे क्या कुछ पत्थर वत्थर लगाए हुए हैं क्या, पत्थर अगर लगा दिए, ईंटें लगा दी, फिर कैसे खुलेगा। तो जो जगह तो हमें क्या करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। देखे होंगे ना, कई बार मकान बनते हैं उसमें दरवाज़ा लगाने के लिए जो जगह होती है वो पहले ही छोड़ दी जाती है। इस प्रकार के देखो, जैसे ये दीवार बनानी है, ये हमें दीवार, तो इसके लिए इस जगह को हम पहले छोड़ देंगे। वो बिल्कुल कोई दरवाज़ा नहीं लगाया फिर भी हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। गेट बनने मतलब दरवाज़ा लगाने के लिए 2 खिड़कियाँ, तो ये एक खिड़की और एक खिड़की। क्या यहाँ पे भी दीवार पत्थर लगाओगे? नहीं। तो यहाँ कुछ पत्थर लगाने ही नहीं है, तो फिर खर्च किस बात का। तो हमें तो कौन सा क्षेत्र का निकालना खर्चा, जहाँ पे दीवार बना रहे वही क्षेत्र का हमें क्या निकालना, खर्चा। तो सबसे पहले हम अलग अलग करके दीवार का आयतन निकाल लो, फिर दीवार के आयतन में से दरवाज़ा और खिड़कियों का आयतन क्या कर लो, घटा लो। किसका आयतन आ जाएगा, दीवार का, गुणा कर दो किससे, 1500 से। अपने पास टोटल क्या जाएगा, खर्चा। तो सबसे पहले दीवार का आयतन, देखो लास्ट में हमें प्रति घन मीटर की दर से याद करना है, तो सभी को किस में रखो, मीटर में रखो। तो लंबाई बराबर है 8 मीटर, चौड़ाई बराबर है 4 मीटर, ऊंचाई बराबर है 35/100। या कह सकता हूँ कि 0.35 किस में जाएगा, मीटर में। दीवार का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभाकार है, तो 8 इंटू 4 इंटू 35/100 गुणा कर लो। ये हो गए आपके 4 पंजे 20, 2 4 3 12 और 2 14 इंटू 8 बट्टा कितना 100, 0 8 चौक 32 का 2 असल के 3 8 और 3 और 1 11 बट्टा कितना भाई 100, 11.20 घन मीटर। ये पूरी दीवार का क्या आ गया, आयतन। लेकिन पूरी दीवार तो में तो हमें पत्थर वत्थर लगाने नहीं, हमें दीवार में से दरवाजे का और खिड़की का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, आयतन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो दरवाजे का आयतन यहाँ से थोड़ा समझना है आपका ना, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आ गया होगा। नहीं आया तो एक ही चीज़ है ना, बार बार देखो बस। दरवाजे का आयतन, दरवाजे का देखो दिया हुआ है, लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, नहीं सॉरी, ये लंबाई और ऊंचाई दी हुई है आपको, चौड़ाई कितनी हो जाएगी। चौड़ाई दिमाग लगाना आपको, जितनी दीवार है, जितनी दीवार की मोटाई है उतनी ही मोटाई का तो हम गेट छोड़ेंगे, है ना। ऐसे थोड़ी है कि हमें तो दरवाज़ा पतला सा लगाना है तो पतला सा दरवाज़ा हमने लगाया और उसके आगे हम क्या पत्थर लगा देंगे, नहीं। हमें जितनी दीवार चौड़ी है,
जैसे मैं इतनी मोटी दीवार, मतलब इतनी चौड़ी दीवार बन रही है, तो इतनी चौड़ी चौड़ी बनते बनते यहाँ गेट लगाना है, तो गेट क्या यहाँ पतला सा थोड़ी लगाऊंगा। गेट में क्या होगा, जो 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 जगह अपने दीवार की चौड़ाई है उसी चौड़ाई का हमें क्या रखना पड़ेगा, दरवाज़ा रखना पड़ेगा। उसी माप की क्या रखनी पड़ेगी, खिड़की। तो इसकी भी कितनी चौड़ाई, जितनी दीवार की है, 35/100, सारा मीटर में है। सोल्व कर लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, या आपके 2 तिया 6 और 1 7/100, 0.70 घन मीटर। ये हो गया आपके दरवाजे का आयतन। फिर आपके किसका निकालना भाई, खिड़की का आयतन। सेम वही, खिड़की लगानी है तो ही जितनी दीवार चौड़ी है उतनी ही खिड़की के लिए जगह छूटेगी। ऐसे तो है नहीं खिड़की लगाएंगे उसके आगे पत्थर लगाएंगे, नहीं, जगह पूरी छूटेगी। जितनी दीवार की चौड़ाई उतनी चौड़ाई खिड़की और दरवाजे की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देवे। हाँ, खिड़की भाई 1.20 इंटू 1 इंटू 35/100 चौड़ाई है ना मीटर। हो, ये पॉइंट हटा लो, बट्टे में कितना आ गया भाई, 100 आ गया। सोल्व कर लो, 5 दूना 10, 5 7 35, 2 6 12, 6 7 कितना हो गया 42, बट्टे कितना 100। वापस देख लो भाई एक बार, ये अपने कितने से काट दिया, 1.20, पॉइंट हटाए आपने, 2 जीरो लगाए, ये बच्चे अपने 12/10, ये 5 से कटे, 5 दूना 10, 5 7 35, और ये 2 से 12 कितनी बार 6, 6 7 कितना 42, 100 बट्टे में पड़े तो कितना हो गया 0.42, किस में हो गया आपके मीटर क्यूब में। इतना आ गया। तो कितनी खिड़कियाँ कितनी है भाई, 2 खिड़कियाँ, तो 2 का कितना जाएगा, 2 इंटू 0.42, ये आपके 84 मीटर क्यूब है ना। मीटर क्यूब यूनिट लगाना जरूरी है। तो 2 खिड़कियों का आयतन आ गया। अब हमें क्या करना है, दीवार का आयतन कितना हो जाएगा भाई, दीवार का आयतन। दीवार का आयतन वैसे हमने निकाल लिया। तो दीवार का देखो, दीवार बनाने योग्य आयतन कितना हो जाएगा, जहाँ पे हमें दीवार बनानी है टोटल, वहाँ मतलब हमें क्या करनी है, जहाँ पर अपन पत्थर वत्थर लगाएंगे वो वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से टोटल 11.20 माइनस कितना करेंगे ये तो 84, और ये आपके खिड़कियों का हो गया, और आपके दरवाजे का कहाँ गया भाई, दरवाजे का ये रहा 0.70, ये टोटल आप माइनस कर लो। 11.20 में से 4, 7 और 8, 15 का 5, असल का 1.54, 11.20 में से 10 में 4 गया 6, तो ये आपके 11 में से 5 गया 6, 10 में से गया 9, 9.66। आगे पर्सन में क्या कह रहा है, देखो आगे पर्सन में क्या कह रहा है, दीवार बनाने का खर्च 1500 रुपये प्रति घन मीटर, ये मीटर क्यूब में आ गया 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो घन मीटर, 1 घन मीटर बनाने का खर्चा कितना आ रहा, 1500 रुपये। तो अपने 9.66 मीटर क्यूब बनाने का खर्चा कितना आएगा, 1500 इंटू 9.66, ये हो जाएगा अपने 14,990 रुपये। आप मल्टीप्लाई करके एक बार अच्छे से चेक कर ले, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। दीवार का टोटल आयतन निकाला, टोटल में से हमने दरवाजे का और खिड़की का आयतन, खिड़कियाँ 2 थी ध्यान रखना है, 2 खिड़की आयतन, और इनमें हमने माइनस करके फाइंड आउट किया, और सिंपल से अपने पास ये रुपये आ गए। समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 मीटर लंबाई, 2 मीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर मोटाई, 50 सेंटीमीटर मोटाई के दीवार बनाने के लिए 25-15 इंटू 6 सेंटीमीटर आपकी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि दीवार का 10% स्थान क्या है, सीमेंट का बना हुआ है। 8वां, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना। देखो क्या कह रहा है, 5 मीटर लंबाई, लंबाई कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, और ऊंचाई कितनी है भाई, मोटाई कह सकते हैं ना, ये आपके ऊंचाई है h, और ये आपके ब्रेथ मतलब चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, 50 सेंटीमीटर। मोटाई है ना, हमेशा वो चौड़ाई होती है। तो दीवार बनाने के लिए इतने माप की कितने, पहले हमें दीवार का निकालना पड़ेगा। तो दीवार का आयतन सभी को सेंटीमीटर में कर सकते हो, मीटर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं सेंटीमीटर में, ये 500 इंटू 200 इंटू 50, ये आके 5 दूना 10, 1 2 2 4 इंटू ये आपके 5 एकम 5, देखो 5 जीरो पहले थे, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, कितना घन सेंटीमीटर। ये आगे दीवार का आयतन। आगे प्रश्न में ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इतने माप की ईंटें, आप सीधा यहीं से भाग दे देंगे, लेकिन आगे प्रश्न को पूरा पढ़ना है। यदि दीवार का 10% स्थान पे क्या लगाई जाती है, सीमेंट, तो ईंट लगाने
ईंट लगाने योग्य क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? ईंट लगाने योग्य हमें क्षेत्रफल निकालना। बहुत सिंपल सी बात है। जहाँ पे सीमेंट लगा रहे हो वहाँ पे ईंट लगाओगे क्या? सीमेंट वाले स्थान पे तो अपन नहीं लगा सकते भाई, सीधी सी बात है। ईंट लगा रहे हो तो ईंट के नीचे सीमेंट लगाओगे, फिर और ऊपर लगाओगे तो कुछ स्थान जो दीवार का वो किस में? सीमेंट में चला जाएगा। वहाँ पर अपन क्या नहीं लगा सकते? ईंट नहीं लगा सकते। तो अपन क्या करेंगे? दीवार का आयतन के आयतन में से सीमेंट का आयतन, सीमेंट कितना है भाई? इस पूरे का कितना? दीवार का आयतन तो कितना आया? कितने? 60 माइनस सीमेंट कितना है? इस पूरे क्षेत्र का कितना है भाई? 10%। 10% ऐसे होता है। आरटीएम निकाले थे हमने खूब सारे। 2 0 से 2 0, देखो 4 0 और ये कितने? 5 0, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4, ये 4 और एक ये 5। ये हमें क्या करना है? घटाना है। कितना बच जाएगा? देखो 5 0 कंप्लीट, 1 2 3 4 और 5, 10 में से 5 गए तो 5 और ये आपके 4। ये क्या है भाई? घन सेंटीमीटर। अब फाइनली हमें क्या निकालना है? ईंटों की संख्या। कैसे निकालोगे? दीवार का आयतन वट्टा किसका आयतन? ईंट का आयतन। पूरी दीवार का आयतन कितना आया? 4। ये आपके कितने? 5 0 3 4 और 5 बट्टे में कितना आ जाएगा? ईंट का आयतन। ईंट कितनी है? देखो 25 × 15 × 6, 25 × 15 × 6। अब इसको देखो यहाँ से काट देते हैं। 15 × 45, 0 सेम रहेंगे और ये आपके 0 सेम है। उसके बाद हम काट देते हैं इसको, 6 से काट देते हैं। देखो 6 पंजे 30 और पीछे 4 0, कितना है? 5 1 2 3 और 4 बटा 25, 25 दूना 50 और 3 0। कितनी ईंटें आई अपने पास में? 2000 ईंटें आई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। थोड़ा सा समझना था कि 10% स्थान पे क्या लगा दी। देखो मेरी बात सुनो, अपने जैसे प्रश्नमाला के लास्ट क्वेश्चन है तो कुछ न कुछ तो नया आएगा, और वही पुराने क्वेश्चनों को रिपीट करते रहे तो हम भी नया क्या सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे लास्ट में से, और वैसे लास्ट ही है 10 क्वेश्चन, इसके बाद कुछ इसमें है नहीं। तो हमें सीखने को मिल रहा है तो हम अच्छे से सीखना है। 10% स्थान पे सीमेंट आ गया, कल आपसे और कुछ क्या देगा? हम सीमेंट के स्थान पर और कुछ लगा रहे हो, जैसे हम दरवाज़ा खिड़की का देखा, वैसे आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना है? ध्यान रखना। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले दीवार का आयतन निकाला, फिर ईंट लगाने योग्य क्षेत्र, जहाँ सीमेंट लगी वहाँ तो ईंट लगा नहीं सकते, तो वो क्षेत्रफल को हमने फाइंड आउट किया, माइनस किया। जो फाइनल क्षेत्र है उसमें से हमने क्या कर दिया? ईंट के आयतन का भाग दे दिया। कितना आया? 2000 आ गया। अब अपने बस लास्ट 2 क्वेश्चन और छोटे छोटे से बचे हुए हैं। क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में मिस्टेक है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? मिस्टेक है। अब मैं नहीं लिखा होता तो आपके तरफ से नंबर क्वेश्चन करवाया नहीं। इस क्वेश्चन में क्या है? मिस्टेक है। आपको इसमें थोड़ा समझा देता हूँ मिस्टेक क्या है। इसमें आपको ये कॉपी में लिखना है, बस इसमें 2-3 लाइनें लिख के लिखना है। ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? देखो तालाब से मिट्टी खोद कर, ये हमने एक तालाब में, मतलब तालाब से मिट्टी खोदी थी, गड्ढा बन गया। ये गड्ढे से मिट्टी निकाली हमने, और क्या निकाली भाई? मिट्टी निकाली। मिट्टी में समझते ही हो, इस मिट्टी का हमने क्या किया? समतल ज़मीन पे यहाँ पे बिछा दिया, समतल मैदान पे बिछा दिया और खोदा गया गड्ढा। लंबाई कितनी है? 200 मीटर। चौड़ाई कितनी है भाई? 0.75 मीटर। 200 मीटर लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई आपके 50 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर। और आपके क्या दी हुई भाई? 0.75 मीटर गहराई मतलब h 0.75 मीटर क्या है? गहरा है। मैदान का धरातल कितना ऊपर उठ जाएगा? तो मैदान भी तो देखो घना क्या आकार का, कुछ मिट्टी ऊपर उठेगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। तो यहाँ से मैंने मिट्टी निकाली और यहाँ पर मैंने मिट्टी बिछा दी, तो मिट्टी कितनी होगी बताओ? जितनी यहाँ से निकालेंगे, मतलब दोनों की में एक चीज़ बराबर होगी क्या? आयतन। दोनों में एक चीज़ बराबर होगी क्या? आयतन। अब इसका आयतन मैं लिख सकता हूँ L × B × H। तीनों के मान है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिखो L × B × H। H का मान ज्ञात करना है तो हमने पास लंबाई और चौड़ाई भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ तो आप मान लिख दोगे 200 × 50 × 0.75, लेकिन जब h का मान ज्ञात करोगे तो लंबाई चौड़ाई को कहाँ भेजना पड़ेगा? नीचे भेजना पड़ेगा। लेकिन दोनों के ही मान अपने पास नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को इसमें सोल्व नहीं कर सकते। इसमें सिंपल सा आपको क्या लिखना है? इसमें जो समतल मैदान है इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई है, अतः ये प्रश्न मतलब इसको हल करना संभव नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं।
जो मिट्टी निकाली थी उसी का अपन आगे चबूतरा वबूतरा टाइप या कुछ भी मिट्टी बिछा रहे हैं, तो इसका आयतन और इसका आयतन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हमने देखा था गन वाला, 3 गनों को मिला के 1 गन बनाया था, वैसे ही इक्वेशन है ना। लेकिन यहाँ पे अगर लंबाई और चौड़ाई हमें दी होती तो हमें कुछ भी नहीं, यहाँ हम इसका क्या दे देते, भाग दे देते, उससे हमें अपने पास क्या आ जाती, h आ जाती। इस टाइप का इक्वेशन मैं आपको टेस्ट में दूंगा, उसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों दूंगा ताकि आप आराम से ऊंचाई निकाल सके। तो आप आराम से एक बार इक्वेशन को सोल्व कर लेना। ये तो क्वेश्चन अब आगे होगा नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में दूंगा, तो एक बार समझ लेना इसको अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन, लकड़ी का एक ढक्कनदार संदूक, बाहर से लंबाई 1.25 मीटर, बाहर से देखो लकड़ी का ढक्कनदार क्या दिया हुआ है, संदूक, इसमें ढक्कन है भाई। बाहर से कितनी, एल बराबर कितनी दी हुई है भाई आपको, लंबाई 1.25, बी बराबर 0.80, एच बराबर 0.55, सारी यूनिट मीटर में है, घबराने की बात ही नहीं है ना। लकड़ी की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर, लकड़ी की मोटाई कितनी है, लकड़ी की मोटाई समझ गए ना। जो संदूक होता है उसमें जैसे आपने ढक्कन खोला तो आपको कुछ लकड़ी की मोटाई दिखेगी, तो लकड़ी की मोटाई कितनी है, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो नया नहीं इसमें, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, बाहरी और आंतरिक लिख लेते हैं। ये इस प्रकार का समझते हैं, ऊपर से हमें दिख रहा है तो ये लकड़ी की हमें मोटाई दिखेगी, तो मोटाई कितनी है भाई, 2.5 सेंटीमीटर। ये इसकी टोटल हो जाएगी आपके चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई जो भी है। ढक्कन है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, सब में कितना ऐड हो जाएगा, 2.5। पहली बात ध्यान रखना, ये है कौन सी, बाहर वाली है, कौन सी है, बाहर वाली। तो बाहर की लंबाई को मैं सबको किस में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये 2.5 सेंटीमीटर है तो मेरे आसानी से क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर होंगे तो मैं आराम से 5 दोनों साइड में क्या कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। और आप मीटर में भी इसको कर सकते हो। तो लंबाई 1.25 मीटर है तो कितनी हो जाएगी भाई, 125। ये हो जाएगी आपके कितनी, 80। ये कितनी हो जाएगी, 55 सेंटीमीटर। और अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी, देखो बाहर की लंबाई टोटल, तो ऊपर से लकड़ी की मोटाई 2.5 और नीचे से 2.5। देखो ऐसे क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, नहीं आ रहा तो पिछले के वीडियो, आपको पिछले जो भी वीडियो वापस देखने हैं, कि वापस अभी करूँगा तो समय जाएगा। 125 में से मतलब आपको क्या करना है, बाहर की है तो 2.5 इधर से और 2.5 इधर से घटाना है, तो 5 घट गए तो ये 120, इसमें से अभी 5 तो ये हो गया आपके 75, ये हो गया आपके 50। अब आंतरिक आ गया। अब ये प्रश्न आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक तो वैसे अपन कर चुके हैं, इसको आगे से समझना है। यदि 1 मीटर क्यूब लकड़ी का तोल 250 किलोग्राम हो तो संदूक का तोल ज्ञात करो। मतलब हमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ध्यान रखना, संदूक का बाहरी आयतन या आंतरिक आयतन नहीं, हमें ज्ञात क्या करना है, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन आप कैसे ज्ञात करोगे, सिंपल सा है। देखो इस पूरे का बाहरी आयतन निकाल लो, इस पूरे का क्या निकाल लिया हमने, बाहरी आयतन निकाल लिया। बाहरी आयतन में से देखो समझना है, यहाँ पे बाहरी मतलब पूरा आयतन आ गया, इसमें से घटा दो क्या, आंतरिक आयतन। आंतरिक कौन सा, ये वाला। इस पूरे बाहर में से इस आंतरिक वाले को घटा दिया तो क्या बचेगी, ये लकड़ी तो बचेगी। किसका आयतन होगा, लकड़ी का। एक और वापिस समझो, देखो ये आपके पास क्या दिया हुआ भाई, संदूक दिया हुआ था। इस संदूक में आपको क्या करना है, इस लकड़ी का आयतन आपको निकालना है। मैं सिंपल से कह रहा हूँ, जैसे हम रास्ते का निकालते हैं, रास्ते का निकाला हमने कई बार, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक पार्क है, उसके चारों तरफ ही 2.5 मीटर या जो भी आपके कुछ एरिया दे देते हैं, जिससे आप उस पथ का क्षेत्रफल, तो अपन करते थे बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ सिंपल सा है, पूरे का बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। उस बाहरी में से आप आंतरिक को घटा दोगे तो इस किसका आयतन बचेगा, लकड़ी का आयतन बचेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आज जो हमने पढ़े हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझने हैं। और एक बार नहीं है तो बार बार वीडियो को देखना है, या फिर कॉपी में अच्छे से एक बार नोट आउट कर लो, बार बार समझने की कोशिश करो। नहीं आए तो आप वापस कहना, ताकि मैं इसको अगले वीडियो में और क्वेश्चन पहले ऐड कर दूंगा। वो घबराने वाली बात नहीं है कि सर आप वापस कैसे समझाएंगे, नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। आपने अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करनी है। तो ये अपने बाहरी और अंदर से लकड़ी का आयतन, तो संदूक का बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। बाहरी आयतन क्या हो जाएगा भाई, देखो 125 इंटू 80 इंटू 55 माइनस आंतरिक आयतन कितना हो जाएगा भाई, 120 इंटू 75 इंटू 50। अब मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, कितना हो जाएगा,
ये आपके 0, 8 पंजे 40 का 0, 4 8 2 16 और 4 20, 0 2 8 10 इंटू कितना 55, 55 से ये 55 और 1 2 3 और 4, ठीक है। ये आपके यहाँ 12 पंजे 60 और 0 इंटू कितना 75, 55 55, ये आपके 4 0 और यहाँ पे 6 पंजे 30, 3 6 7 42 और 3 कितने 45 और ये 3 0, 4 0 यहाँ पे भी है, 4 0 कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 और 4 45, 55 में से 45 गए तो 10। ध्यान रखना किस में आया है सेंटीमीटर क्यूब में आया, ये लकड़ी का आयतन आ गया। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है देखो 251 मीटर क्यूब किस में है मीटर क्यूब में, लेकिन हमने किस में निकाला है सेंटीमीटर में। कुछ नहीं है, सिंपल सा याद करो, सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर 100 का भाग, सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलते हैं तो 2 बार 100 का भाग दे देते हैं हमने, बट्टे में क्या था ना 100 × 100। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर को किस में बदलना है घन मीटर में, घन मीटर में बदलने पर घन मीटर में कैसे होता है भाई 2 2 4 और 1 5 है ना, ये 5, इसको बदलना है तो 100 × 100 × 100, 3 बार भाग क्यों दिया क्योंकि घन मीटर है, कैसा है घन मीटर में कन्वर्ट हमें करना है, तो ये मीटर क्यूब में आ गया। बस देखो 3 और 2 5, 2 2 4 और 1 5 कितना 1/10 क्या आ गया मीटर क्यूब या घन मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी। तो अपने प्रश्न में क्या कह रहा है आगे देखो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का कितना दिया हुआ भाई 250 किलोग्राम, तो अपने पास कितना है 1/10 का कितना होगा 250 × 1/10, 0 से 0 मतलब अपने पास 25 किलोग्राम, 1/10 आया ना, उसका अपने कितना आ गया 25 किलो आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे आज के। अब हमें क्या करना है टेस्ट ही अच्छे से तैयारी करनी, जो समझ नहीं आए वापस आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से वापस समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लगातार पढ़ते रहे, देखो लॉकडाउन और बड़ा है 17 तक ही है, स्कूल है तो आप भूल ही जाओ कि महीने 2 महीने 2-3 महीने आपके खुलनी है, स्कूल है तो खुलनी है नहीं 2-3 महीने तो, और जब तक नहीं खुलेगी तो कम से कम आप स्कूल जाओ तो एक बार ये देखो गणित का पूरा कोर्स करके जाओ, SST भी लगभग पढ़ के जाओ, तो आप तब आपको क्या होगा जो सब्जेक्ट है आपके साइंस है बाकी सब्जेक्ट वो आप उसके ऊपर आप समय दे पाओगे आराम से। बाद में मैथ्स में इतना जोर आपको पड़ेगा नहीं, तो आराम से जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ो। वीडियो एक बार समझ नहीं आए तो एक बार और देखो, आपको ये लगातार देखोगे तो चीज़ें कंसेप्ट अपने आप क्या हो जाएगा क्लियर होता रहेगा। बाकी मेहनत तो देखो आपको ही करनी है ना, मैं तो आपको बस समझा सकता हूँ।